कहते हैं काशी में हर सांस में शिव बसते हैं, हर गली में कोई न कोई रहस्य छिपा है। ऐसा ही एक रहस्य सदियों से बंद पड़ा था। महाकाल का गुप्त द्वार, एक ऐसा स्थान जहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहानी शुरू होती है काशी के एक वृद्ध पंडित से। नाम था आचार्य सोमदेव। शिव के अनन्य भक्त, रोज गंगा स्नान, पूजा और मंदिर की सीढ़ियों पर भजन। आचार्य सोमदेव कहते हैं, महादेव अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे अपने दर्शन दीजिए। उस रात अमावस्या थी, काशी की गलियां सूनी थी। आचार्य अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। तभी एक गहरी दिव्य आवाज सुनाई देती है, सोमदेव समय आ गया है। जो सत्य तुम खोज रहे थे वह मणिकर्णिका घाट के पार छिपा है, एक द्वार जिसे केवल सच्चा भक्त ही खोल सकता है। आचार्य धीरे से कहते हैं, प्रभु क्या यह स्वप्न है या आपका आदेश? दिव्य आवाज फिर गूंजती है, यह आदेश भी है और परीक्षा भी। वहां पहुंचो सूर्योदय से पहले। अगली सुबह बिना किसी को बताए आचार्य सोमदेव निकल पड़ते हैं। गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट की ओर एक नाविक दूर से आवाज लगाता है, पंडित जी उधर मत जाइए, वो पुरानी गुफा श्रापित है। जो भी गया वापस नहीं आया। आचार्य शांत स्वर में कहते हैं, जहाँ भय है वहाँ महादेव है। मुझे वही जाना है जहाँ लोग डरते हैं। गुफा अंधेरी थी, दीवारों पर पुरानी लिपि उकेरी थी। लिखा था, सत्य वही है जो भय के पार है। आचार्य दीपक जलाते हैं और भीतर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ वातावरण भारी होता जाता है। अचानक हवा थम जाती है, दीपक खुद बुझ जाता है। आचार्य डरते हुए बोलते हैं, महादेव मैं अकेला नहीं हूँ क्या? तभी सामने दीवार पर तेज उजाला फैलता है। एक शिलालेख चमक उठता है, उस पर लिखा है, जो भीतर प्रवेश करेगा उसे अपना अहंकार यही छोड़ना होगा। आचार्य गहरा सांस लेते हैं और कहते हैं, महादेव मैं सब त्यागने आया हूँ, बस आपका दर्शन चाहता हूँ। जैसे ही वे नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, गुफा की दीवारें कांप उठती हैं और एक गुप्त द्वार खुल जाता है। तेज प्रकाश के बीच आचार्य की आंखें बंद हो जाती हैं, समय जैसे थम जाता है। फिर वही दिव्य आवाज गूंजती है, सोमदेव सत्य की राह कठिन है, तुमने द्वार तो खोल दिया, अब देखना है क्या तुम उसके योग्य हो। और अगले ही क्षण आचार्य सोमदेव गायब हो जाते हैं। ना कोई चीख, ना कोई पद चिन्ह, सिर्फ गुफा में गूंजता रहता है, नमः शिवाय नमः शिवाय। लोग कहते हैं वह समाधि में चले गए, लेकिन सच्चे भक्त जानते हैं वह किसी और लोक में प्रवेश कर चुके हैं, जहां महाकाल स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य सोमदेव कहां पहुंचे? क्या उन्होंने महाकाल के दर्शन किए? जानिए अगले भाग में महाकाल का रहस्य। भाग 2, महाकाल का संदेश। हर हर महादेव।